सीधी बात है। बट 3 महीने का एकदम बहुत वेस्ट आ रहा। सर जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है, कब से बनी है सर? सर वार्ड में अनेकों तरह की समस्या है। जब से कांग्रेस के सरकार यहाँ से गई है उसके बाद में किसी प्रकार के क्षेत्र की जनता ने किसी प्रकार के विकास का कोई उम्मीद नहीं रखा। जैसे कि आज हमारे क्षेत्र में ओल्ड एज यानी वृद्धा पेंशन का समस्या है, लोगों की बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या का मतलब ये है कि जिसे 1 किलोवाट का लगा हुआ मीटर था, कांग्रेस सरकार ने उसे ऑटोमेटिक अपने आप 2 किलोमीटर करके 3 किलोमीटर करके और उस समस्या उसके सहारे से राशन कार्ड में नाम तक कटवा दिया गया। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है सर क्षेत्र में? सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस सरकार ने रोड नाली सड़क जो बनवाई थी उसमें झाड़ू देने वाला लोग नहीं है। कांग्रेस की सरकार में 1911 में जो यहाँ पर जल बोर्ड की पाइपलाइन का शिलान्यास करवाया हुआ था और पास करवाया हुआ था हमारे माननीय मुकेश शर्मा के थ्रू, जो आज तक अब डल रही है जिसका कोई फायदा नहीं है। सर आपसे जानेंगे कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए? इस क्षेत्र में कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सत्ता में नहीं होते हुए भी लोगों की काफी मदद किए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गई है, दिल्ली में किसी प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट आज तक दिल्ली में कोई नहीं, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, ना कोई कॉलेज बन रहा है, ना कोई स्कूल बन रहा है। जहां तक सवाल है अगर नागरिक सुविधा है तो नागरिक सुविधा में के नाम पर कोई भी व्यवस्था, खासकर अनऑथराइज कॉलोनियों में, विकास नगर, मोहन गार्डन इलाकों में बुरा हाल है। आप देख सकते हैं जो नाले का रोड है, यहाँ कितने एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं। और आपको बताना चाहता हूं कि क्षेत्र में जो निगम का काम, जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें निगम में है, दो हमारे क्षेत्र में 22 और 23 वार्ड लगते हैं। इस क्षेत्र में निगम का काम जो होना चाहिए वो संतोषजनक नहीं चल रहा है ना। अब देखिए बरसात हुआ है, चारों तरफ नाली में पानी भरा हुआ है, एमसीडी के कर्मचारी बैठ के गप्पे मार के चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। कोई किसी प्रकार के दवाइयों का छिड़काव नहीं है। ये बरसात में नाली में जो जितनी गंदगी है वो उससे बीमारियां फैलेंगी, इतने मच्छर फैल रहे हैं, लेकिन कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। मैं अपने आंखों से नहीं देखता हूँ, क्षेत्र में घूमता हूँ, चारों तरफ घूमता हूँ, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि आज बरसात हुई है, लोग जो 25 फुट के रोड है उस पर पैर रखने की जगह ढूंढता है जनता की, मैं किधर से पैर और कहाँ से निकलूं, गाड़ियां नहीं निकल सकती। ये हालात बने हुए। आपसे जान लेंगे आपने कोरोना काल में जनता के बीच रहकर कुछ काम किए? हमने लोगों की सेवा की है, लोगों से लगातार संपर्क रखा है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो पूर्ति की है। आज इसमें एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इतना भ्रष्टाचार है कि लोग जो बजट आता है उसको पूरे को डकार जाते हैं। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आप किसी व्हीकल की बजाय पैदल भी नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल आज है। क्षेत्र के निगम पार्षद क्या कहते हैं सर? क्षेत्र के निगम पार्षद लोगों से मिलते नहीं हैं, कहने की क्या लोगों को गोली देते हैं झूठी। लेकिन आप लोगों के बीच में जाकर देखिए, किसी भी रास्ते में भाजपा के निगम पार्षद है? भाजपा के निगम पार्षद है। जैसे मोदी जी, कितना नंबर वार्ड लगेगा सर? ये वार्ड 122 123 दोनों वार्ड लगते हैं, ये सीमा है। तो दोनों ही के दोनों निकम्मे हैं, लोगों की कोई सेवा नहीं कर रहे, जिसका लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। सर क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है सर। पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर। तो आपका वोट बैंक पक्का है यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस में वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो रखते हैं, उसे किस तरह अपना? आज भी कांग्रेस के वोट इस क्षेत्र में पक्के हैं, लेकिन भाजपा के बुरी नीति, आम आदमी की झूठी वादा के वजह से कुछ लोग कुछ समय के लिए यहाँ के जनता गुमराह जरूर हो गए हैं। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि ये दोनों पार्टियां निकम्मे हैं, काम करने लायक नहीं है, तो एहसास कर रहे हैं कि क्षेत्र में फिर से कांग्रेस की सत्ता आए और मैं अपना विकास का सुख सुविधा भोगे। अगर सर मान लीजिए आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं, जीत जाते हैं, तो जी। क्या क्या बदलाव होगा जो आज तक नहीं हुआ यहाँ?
सर जो एमसीडी के दायरे में काम आता है, एमसीडी के दायरे में जो भी काम आता है उस काम के लिए हमेशा के लिए एक बार अगर सरकार या हमारे जनता अगर मौका देती है तो फिर दूसरे बार उन जनता को किसी प्रकार के कोई शिकायत होने का मौका नहीं देंगे। तो बदलाव होगा निश्चित लगता है आपको? निश्चित बदलाव होगा। जनता में बौखलाहट है, जनता का इंतजार है कि जिस तरह से हमारे कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से जनता की सुविधा था, जैसे कि राशन कार्ड की, पहचान पत्र की और पेंशन की, लोगों के गरीब लड़कियों की शादी वगैरह का, वो सारे सुविधा इस समय जनता का रुका हुआ है। सिर्फ चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, इन्होंने पब्लिक को गुमराह किया है, विकास का काम कोई नहीं किया है। इससे जनता में भारी रोष है और इस बार 101% जनता बदलाव चाहती है कि फिर से एमसीडी में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ का विकास होगा। लेकिन सर दिल्ली में तो सब कुछ फ्री है जी, इस पे क्या कहेंगे आप? दिल्ली में फ्री है। मैं दिल्ली फ्री से तो देश नहीं चलेगा, दिल्ली फ्री से बात तो नहीं चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं फ्री से आम आदमी पार्टी के सरकार माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि फ्री से देश चलेगा क्या? उन्होंने फ्री के नाम पर उन्होंने बोला था मैं 500 स्कूल दिल्ली के अंदर बनाऊंगा, क्या उन्होंने बनाया? उन्होंने बोला था इतना हॉस्पिटल मैं दिल्ली के अंदर बनाऊंगा, क्या उन्होंने बनाया? किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। तो जब सुविधा नहीं है तो जनता तो बदलाव चाहेगी ही चाहेगी। बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता फ्री नहीं चाहती है। जनता को ये दोनों पार्टियां मिलकर रोजगार दें। जनता फ्री नहीं चाहती है। आज लोग कहते हैं कि मैं इतने यूनिट का बिजली फ्री करूंगा, बस फ्री करूंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को नहीं उठाते, बस में फ्री महिलाओं का हुआ, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ समर्थवान महिलाएं बस में फ्री जाए, मुझे कोई इतराज नहीं। परंतु इस क्षेत्र से आज पटेल नगर में, विकास नगर से पटेल नगर में कोई मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो बस में बैठ के जाए, पैसे दे के जाए। कोई महिलाएं ऐसे भी होती है जिनके 50,000 के फोन होते हैं, लेकिन मजदूर अपनी छेनी हथौड़ी लेके थैले में लेके जाए, रोटी अपने अखबार में लपेट के जाता है, क्या उसका फ्री नहीं होना चाहिए? मैं महिलाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं कि ये उनको फ्री में क्यों है, लेकिन ये भी ध्यान, जिस समय बेरोजगारी बढ़ गया, मजदूरों को काम नहीं है, लोग परेशान है, बाल बच्चों को परेशान है, बीमारी हो तो उनको इलाज के लिए परेशान है। आपने क्षेत्र में देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, आपने पूरी दिल्ली में देखा होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में मजदूर तबका के लोग बहुत रहते हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, ऑनलाइन कितने को पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे बनता है। आम आदमी की पार्टी के सरकार लोगों के जन सुविधा के लिए था, आसानी से जो काम हो सके वो करना चाहिए था। जो लोगों के बच्चों के नाम नहीं चढ़ते हैं कार्ड पर, कार्ड नहीं बनते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, ये सारी सुविधा का उपलब्ध रहना चाहिए था सरकार को, जो नहीं हो पा रहा है। मैं चिंतित हूँ इस क्षेत्र से। आम जनता के चुनाव का इंतजार करता है लोग के चुनाव, लेकिन कच्ची लालच देकर कोई सरकार अगर सरकार में चली जाती है, ये बहुत बहादुरी की नहीं। सरकार में आनी चाहिए कि हर सुविधा देकर लोगों का काम करके तब आनी चाहिए सरकार में। ये झूठी लालच, छोटे लालच, कच्चे लालच देकर और सरकार में आता है तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं कहता हूँ कि बहादुरी के काम होता सरकार। इस बार क्या लगता है सर 272 में से कितनी सीट आने की संभावना? देखिए हमारा प्रयास रहेगा, हमारा संगठन जो मैं मानता हूँ कि संगठन में कुछ दिनों से जब आम आदमी की सरकार बनी तो हमारे वोट बैंक में जो आपने प्रश्न किया कि वोट बैंक आपका ट्रांसफर हो गया है, किसी भी नई सरकार को लोग आजमाता है। जो उन्होंने वादे किए थे कि मैं ये करूँगा, मैं जनता का बिल्कुल हितैषी हूँ, जनता देख लिया। जनता कांग्रेस की सरकार से और इस सरकार की आज तुलना कर रहे हैं, गली चौराहे पर, पान के दुकान पर, चाय की दुकान पर तुलना करते हैं कि ये सरकार अच्छी थी या ये सरकार अच्छी है। आज चर्चा होती है कि हमारे लिए कांग्रेस की सरकार थी, जो हम भरपूर कमाते थे, भरपूर खाना खाते थे, भरपूर काम मिल जाता था मुझे। आज लोगों को नौकरी छूट रही है, मिलने की बात तो दूर है, नौकरी जा रही है लोगों को, नौजवान को, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, बहुत परेशान है। हम अंदर क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों को, महिलाओं से बात करते हैं, उनके मजदूरों से बात करते हैं, उनकी स्थिति को जो समझते हैं तो हृदय
बहुत दुखित होता है, लेकिन ये सरकार कोई सुनती नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई एक दूसरे को दोष आरोप करा के आम आदमी बीजेपी पर आरोप लगाता है, बीजेपी आम आदमी पर लगाता है, मैं ये कहता हूं कि जो काम बीजेपी का है वो करे, जो काम आम आदमी अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो कोई गलत नहीं है। जो फाइल मेरे टेबल से साइन होकर चला गया तो ये काम मेरा नहीं है। उनके लिए आंदोलन करे, उनके लिए संघर्ष करे जनता लेके। जो बीजेपी नहीं करती आम आदमी करे, जो आम आदमी नहीं कर पा रही है तो उसके लिए बीजेपी संघर्ष करे, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन दोनों एक दूसरे पर लांछन लगा देते हैं, जनता वहीं को वहीं। सर किसान आंदोलन पे भी बताई दीजिए। किसान आंदोलन जो इन्होंने पूंजीपतियों के लिए, जो पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। सर अगर आंदोलित है किसान, तो किसान आंदोलित तभी होता है जब उसको पेट पर चोट पड़ता है, और जो समझता है कि मेरे पेट पे लात लग रहा है तो वो आंदोलित होता है। बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि वो किसान नहीं है जो बैठे हैं सिंधी बॉर्डर पर। और बीजेपी को धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी तो हिंदू मुसलमान पूरे क्षेत्र में जाके करना, जाति पाति से कई जातियां में बढ़ता है, कोई धर्म में बढ़ता है। मैं नहीं चाहता, देश मेरा एक है। इस देश में मुसलमान का भी योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में, हिंदू का भी लड़ रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं गलत हो सकते हैं, इसलिए कोई कम्युनिटी गलत नहीं होता है, कोई धर्म नहीं गलत होता है। सब देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा के लिए काम करते हैं, देश उन्नति करे इसके लिए काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये धर्म की राजनीति खत्म हो, हमारे देश से जात की राजनीति खत्म हो, और देश गरीबों के लिए हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता किसी दल का हो वो काम करे, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा और देश विश्व में तरक्की होगा। कुछ और कुछ कहने किसी को? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो 3 कानून आए हैं वो किसानों के विरोध में, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम उस किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। क्योंकि पहले लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी हमारे उन्होंने दिया था जय किसान जय जवान। आज जो सीमा पर जवान हैं वो किसानों के बेटे, किसी पूंजीपति के बेटे नहीं। और जो आज धरने पे बैठे हैं, कितनी ठंड है, इसमें मर रहे हैं किसान, तो ये मोदी जी ने बहुत गलत किया है। हम चाहते हैं कि तीनों कानून वापस लें और हम किसानों के समर्थन करें। सर 2 मिनट मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आपका चाहे वो। सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 ही लफ्ज में अपना खत्म करता हूँ। किसान आंदोलन, हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं। जो किसान आंदोलन कर रही है, क्यों कर रही है कि ये मोदी जी या अमित शाह जी ये किसान नहीं है, ये बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं, और पूंजीपतियों के हाथ में हमारे किसानों का, हमारी ज़मीन का सारा कुछ उनको सौंप रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। आगे ये बात है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के नाम पर जितने भी बीजेपी के मामूली कार्यकर्ता हैं, वो भी जनता के बीच में जाके मामूली आदमी को झड़प देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, डांट देते हैं। ये मोदी जी से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है कि ये गुंडागर्दी बदमाशी बंद करें। जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में खुद अपने कार्यकर्ताओं को मरवा करके और सरकार को जो है कि बदनाम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देश को जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चलाए हैं, जैसे राजीव गांधी ने चलाया है, जैसे मनमोहन सिंह ने चलाया, उस हिसाब से चलाइए। आज जो कुछ भी है कांग्रेस की बनाई हुई चीज पर ये राज कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद।